Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is फाइनल ईयर एमबीबीएस गाइडलाइंस। तो मेजॉरिटी लोगों ने स्टेटस लगा लिया होगा, फेसबुक पे पोस्ट लगा ली होगी, डन विद फोर्थ प्रॉफ, लेट्स गो फॉर द फाइनल राइड। लेकिन ये जो फाइनल राइड है ये पहले 4 सालों से मिलाकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल होने वाली है। कैसे, वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जनरली फाइनल ईयर एमबीबीएस के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वाई फाइनल ईयर एमबीबीएस इज कॉल्ड नाइटमेयर ईयर ऑफ एमबीबीएस। तो उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक आपने ये देखा था कि जितने आपके रिटर्न में नंबर होते हैं ओके प्रॉफ में, उतने ही आपके वाइवा प्रैक्टिकल में ऑस्पी में बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 150 का होता है आपका पैथो का थ्योरी, तो 150 की आपका प्रैक्टिकल वाइवा ऑस्पी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक ही दिन के अंदर 300 नंबर का एग्जाम हो रहा होगा। यहाँ पर टोटल जो फाइनल ईयर के अंदर जो नंबर है वो आपके 1500 है, फर्स्ट ईयर के अंदर 600, 600, 1000 और फिर 1500 तक आप चले जाओगे। ओके, जिसके अंदर रिटर्न के जो वेटेज है वो 700 है और वाइवा ऑस्पी की तकरीबन 800 है, यानी ये डोमिनेट कर रही है। और वाइवा ऑस्पी के अंदर वैसे इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जब वाइवा स्टार्ट हो रही होगी साल के एंड में, लेकिन जनरली बता दूं कि यहाँ पर आपके नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के साथ आपके दो तरह की केसेस हो गए, शॉर्ट केस और लॉन्ग केस हो गए। लॉन्ग केस के अंदर किसी न किसी बेड पर आपको एलोकेट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बेड नंबर 4 पे जाओ, हिस्ट्री लो, एग्जामिनेशन करो और फाइंडिंग्स बताओ, या शॉर्ट केस आपको दिया जाएगा, उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो में जनरली एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि फाइनल एमबीबीएस में होगा क्या। तो 1500 नंबर का प्रॉफ होगा जिसको आपने 700 और 800 में डिवाइड कर देना है, और टोटल इसके जो सब्जेक्ट है ना फाइनल एमबीबीएस में, उसको आपने दो में डिवाइड कर देना है, मेजर सब्जेक्ट और माइनर सब्जेक्ट। डैट डज नॉट मीन कि माइनर की ज़रा से भी सिग्निफिकेंस नहीं है, ये इसलिए मैंने डिवाइड किया है क्योंकि मेजर की वेटेज रिलेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू माइनर। ओके, तो बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट की। जो मेजर सब्जेक्ट है वो एमएस है, मेडिसिन सर्जरी, और माइनर के अंदर रिप्रोडक्टिव प्रेगनेंसी मैंने डिवाइड किया हुआ और पीरियड्स किया हुआ है। तो जो मेजर है, मेजर में मेडिसिन सर्जरी आ जाएगा, जबकि आपके माइनर में, वैसे वन सेकेंड माइनर ना कहना, मैंने अपनी क्लासिफिकेशन के लिए माइनर बनाया है, इसको आपने दो में डिवाइड कर देना है, पीरियड्स और रिप्रोडक्टिव प्रेगनेंसी, जिसको आपने मजीद दो में डिवाइड कर देना है, ऑप्स और गायनी। ठीक हो गया। जो मेडिसिन और सर्जरी ये आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। खासतौर पर जो मेडिसिन है इसने पूरी ज़िंदगी आपका जान नहीं छोड़ना। अब मेडिसिन को भी M1 M2, सर्जरी को भी S1 S2 में डिवाइड करते हैं। कैसे, हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की बात कर लेते हैं। अब जो मेडिसिन का जो पेपर होगा ना वो आपके, उसको आपने दो में डिवाइड कर देना है। दो तरह से आपका पेपर लिया जाएगा, एक होगा M1 और एक M2 होगा। M1 को हम सिंपल जनरल मेडिसिन कहते हैं और M2 को हम एलाइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरी एलाइड फील्ड्स आना शुरू हो जाती है। क्लियर। और जो मेडिसिन है टोटल जो उसका प्रॉफ होगा ना वो टोटल 500 नंबर का होगा, जिसको आपने 200 300 में डिवाइड कर देना है। 200 नंबर का आपका रिटर्न का होगा, 300 नंबर की आपको वाइवा ऑस्पी देनी होगी। तो जो आपका 200 नंबर का रिटर्न थ्योरी का एग्जाम है उसको आपने मजीद तीन में डिवाइड कर देना है। M1 जिसके अंदर आपकी जनरल मेडिसिन, जिसमें जनरल ना कहो वैसे सिस्टमिक मेडिसिन कहो, जिसमें ओवरऑल मेडिसिन आ जाती है, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, जीआईटी, पल्मोनोलॉजी, रियोमेटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हेपेटोलॉजी। और जबकि एलाइड के अंदर आपके एंडोक्राइनोलॉजी, न्यूट्रिशन, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, साइकेट्री, डर्मा, इन्फेक्शियस डिजीज, न्यूट्रिशन आ जाती है। जो ज़्यादा आसान है इन दोनों में से वो M2 वाली है। जो M1 है ये रिलेटिवली टफ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि M1 का एग्ज़ाम पहले आएगा तो आपके पास पूरा साल या पूरी छुट्टियां होगी उसको तैयार करने में। तो 90 नंबर का आपका M1 होगा। ओके, और जबकि जो M2 होगा वो 85 का होगा, और आपकी 15 नहीं बल्कि 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट जाएगी। इसको आपने अच्छे तरीके से मेडिसिन को पढ़ना है। अब मेडिसिन में कौन सी बुक्स होती है उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये मार्क्स की सब डिवीजन और M1 M2 में क्या क्या स्पेशलिटी आती है वो आपने देख लिया कि M2 में एलाइड है जो रिलेटिवली ईजियर है, जबकि जो टफर है वो M1 आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की। अब सर्जरी को भी जिस तरह हमने मेडिसिन को भी दो में डिवाइड किया था M1 M2, तो सर्जरी को भी आपने डिवाइड करना होता है S1 S2 में। ठीक हो गया। लेकिन मार्क्स की सब डिवीजन ऐसे नहीं होती। वहां पर आपने 90 नंबर पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर जो सर्जरी है S1 S2, S1 को जनरल कहते हैं और S2 को सिस्टेमिक कहते होते हैं। अब इसके अंदर जो टोटल नंबर है ना वो आपके 100 आते हैं, ठीक है, जिसमें से 50 MCQ है और 10 आपके SAQ है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जबकि S2 या सिस्टमिक है उसको 60 + 13 यानी 13 आपके SAQ है, टोटल ये 125 नंबर का होगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें ब्रेस्ट, थायराइड, हर्निया, GIT, ऑर्थोपेडिक्स, इनसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन कवर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्जरी वाला पोर्शन है। सर्जरी एज कम्पेयर टू मेडिसिन वैसे इसको माइनरली समझा जाएगा, क्योंकि मेडिसिन आपके हर एक हेल्थ इशू में अप्लाई होगी, और आपसे जिसकी मेडिसिन स्ट्रॉन्ग होगी ना उसको अच्छा डॉक्टर कहा जाएगा। यानी जो मेडिसिन होती है ना
20 से लेकर 30% सर्जरी को कवर कर देगी मेडिसिन, अगर आप अच्छे से पढ़ लो तो ये आपके 60 से लेकर 70% तक पेड्स को कवर कर देगी। तो आपने मेडिसिन की सिग्निफिकेंस को अंडरमाइन नहीं करना, यानी अंडर एस्टिमेट नहीं करना होता, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं गायनी ऑप्स की तरह। अब गायनी और ऑप्स का अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइनल ईयर एमबीबीएस में सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो आपका गायनी आता है। तो जो सबसे ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है पूरे एमबीबीएस का वो आपका गायनी वाला होता है। अब गायनी का रिलेटिवली बहुत आसान है और आपने किससे पढ़ना होता है, 10 टीचर से। लेकिन जो ऑप्स वाला पोर्शन है वो आपने अर्शद चौहान से देखना होता है, बाकी 10 टीचर्स भी आपने लेनी होती है। अब इसके अंदर जो मार्क्स की सब डिवीजन है वो आपका 65 आपका आता है, यानी ये गायनी वाला पोर्शन, और जो ऑप्स वाला वो 70 का है। और आप ये देखो कि यहाँ पर जो यानी जो गायनी को इजी इसलिए कहा गया क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है, क्योंकि 10 ऐसे क्यों है और वो 3-3 नंबर के हैं। इन शॉर्ट कैसा लगता है कि आप ऑब्जेक्टिव का पेपर दे रहे हो, दैट इज़ वाई गायनी आपको पूरे नंबर भी दिला सकती है। ओप्स बहुत खुशक सब्जेक्ट है, बहुत अजीब व गरीब सब्जेक्ट है, रट्टा रट्टा खोर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अच्छा खासा रट्टा चाहिए, ठीक है। अब पीड्स के बारे में बात करते हैं। पीड्स के अंदर 40 एमसीक्यू होती है और 10 आपके एससीक्यू आ जाते हैं, ओके। वही आपके मार्क्स के सब डिवीजन है जो रिलेटिवली आपने पढ़ते होते हैं एनाटमी में, फिजियो में, बस वहाँ पे 45 एमसीक्यू और 9 एससीक्यू होते थे। और इसके लिए जो किताबें हैं वो किताबों पर नई वीडियो में बना दूंगा, ओके। तो ये आपको मैंने समझा दिया फाइनल ईयर एमबीबीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट होती है और किस सब्जेक्ट को आपने ज़्यादा फोकस देना होता है, ठीक है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसको आपने फोकस देना, वो आपका मेडिसिन होता है। जो गायनी और सर्जरी वाले सब्जेक्ट है ना, ये आप रिस्पेक्टिव वार्डों में पढ़ लो। जो मेडिसिन और पीरियड्स है इसको आपने पूरा साल कंटिन्यू करना है। दोबारा बता दूं, मेडिसिन और पीरियड्स को आपने पूरा साल कंटिन्यू करना, और सर्जरी और गायनी ऑप्स को आपने अपने इसके रिस्पेक्टिव वार्ड्स में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल मैं 4th ईयर में कहता था कि ईएनटी को और ऑफ्थल्मोलॉजी को इनके रिस्पेक्टिव वार्ड्स में पढ़ लो, क्योंकि वार्डों में अगर पढ़ लोगे ना, 2 महीने का वार्ड होता है, उसमें आराम से पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन मेडिसिन को पीरियड्स को पूरे साल पढ़ना होता है क्योंकि भूल जाती होती है। बल्कि मेडिसिन आपके 60 से लेकर 70% पीरियड्स को कवर कर देती है। तो ये ओवरऑल आपको मैंने ब्रीफ रिव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आपने फाइनल ईयर एमबीबीएस को लेकर चलना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा बुक्स के ऊपर। और आप मुझे ये भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि पहले मुझे कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में थोड़ा फ्री हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक सब्जेक्ट को मैं कम्प्लीटली फिनिश कर दूँ 10 से 12 दिनों के अंदर। तो मेजॉरिटी लोग तो मेडिसिन कहेंगे, लेकिन देखते हैं कमेंट्स में आप क्या कहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।